शीला नाम्नि सुशीला सा वर्धते पितृवेश्मनि माता च तस्या कालेन ज्वरदाहेन पीडिता विनष्टा सा नदी तोये यजौ स्वर्गं पतिव्रता सुमन्तस्तु ततोऽन्यां वै धर्मा पुंसः सुतां पुनाम् उपये मे विधानेन दुःशीला नाम नामतः दुःशीला कर्कशा चण्डी नित्यं कलहकारिणी स्वापी शीला पितुर्गेहे गृहार्चन परा बभौ कुड्यस्तंभ बहिर्द्वार दिहली तोरणादिषु वर्णकैश्चित्र मकरोन्नीलं पीतसीतासिदै स्वास्तिकै शंखपद्मैश्च भावयन्ती पुनः पुनः। दीक्षा नाम की स्त्री से समय पार कर अनेक सुंदर लक्षणों से युक्त एक कन्या उत्पन्न हुई। वह शीला नाम की अत्यंत सुशीला कन्या पिता के घर बढ़ने लगी। उसकी पतिव्रता माता कालज्वर के दाह से दुखी हो और नदी के जल में प्राण त्याग कर स्वर्ग को चली गई। तदनंतर उस सुमंतु नामक ब्राह्मण ने धर्म नाम की एक दुःशीला नाम की कन्या से विधि विधान पूर्वक विवाह किया। वह स्त्री नाम के ही सदृश दुष्ट स्वभाव, कर्कश वचन बोलने वाली और बड़ी प्रचंड थी। वह शीला नाम की कन्या पिता के घर गृह कार्य करने में बड़ी चतुर थी। वह आंगन, बाहर दरवाजे के ऊपर और देहली के ऊपर स्वस्तिक, शंख, कमल के नीले, सफेद और काले अनेक प्रकार के चिन्हों को देखकर लिखा करती थी। तथा काले बहुगते कौमार वशवर्तिनी एवं सा वर्धते शीला पितृवेश्मनि मंगला। उसके इस बाद इसी तरह बहुत दिन बीतने पर कौमारावस्था में प्राप्त वह शीला पिता के घर में बड़ी ही मंगल देने वाली हुई। ताम दृष्ट्वा चिंतयामास वराननु गुणान् भुवि तस्मै देया मया कन्या विचार्येति सुदुःखितः। एतस्मिन्नवकाले तु मुनिर्वेद विदाम्बरः कन्यार्थी चागतः श्रीमान् कौण्डिन्यो मुनिसत्तमः। वाच रूपसम्पन्ना त्वदीयां तनयां वृणे पिता ददौ द्विजेन्द्राय कौण्डिन्याय शुभे दिने। गृहोक्ता विधिना पार्थ विवाहमकरोत्तदा मंगलाचार्य निर्घोषं तत्र कुर्वन्ति योषितः। ब्राह्मणा स्वस्ति वचनं जयघोषं च वन्दिनः निर्वर्त्योद्वाहिकं सर्वं प्रोक्तवान् कर्कशां द्विजाम्। उसी समय उसको देखकर पिता सोचने लगा कि हम यह कन्या पृथ्वी पर किस गुणवान वर को दें। ऐसा विचार कर वे दुखी हुए। उसी समय उत्तम वेद वेदांग जानने वाले कौंडिन्य नाम के मुनि कन्या के लिए आए। वे बोले कि तुम्हारी गुणयुक्त कन्या से मैं विवाह करना चाहता हूँ। ऐसा सुनकर पिता ने शुभ दिन में ब्राह्मणों में इंद्र कौंडिन्य मुनि को अपने कन्या दे दी। श्री कृष्ण ने कहा कि हे धर्मराज, सुमंतु ने वेद विधि से उसका विवाह कर दिया। उस समय वहाँ पर स्त्रियां गीत गाने लगी और ब्राह्मण लोग स्वस्ति वाचन करने लगे, बंदी जय घोष करने लगे। इस प्रकार विवाह कर सुमंतु ब्राह्मण अपनी कर्कशा स्त्री से बोले। सुमंतुरुवाच किंचिद्दायादिकं देयं जामातु पारितोषिकं तच्छ्रुत्वा कर्कशा क्रुद्धा प्रोत्सार्यं गृहमण्डनं पेटके सुस्थिरं बद्ध्वा स्वगृहे गम्यतामिति। उवाच वित्तं नैवास्ति गृहे पश्यं यदि स्थितं तच्छ्रुत्वा विमनः पार्थ संयतात्मा मुनिस्तदा भोज्यावशिष्टचूर्णेन पाथेयं च चकारशा। दामाद के संतोष के लिए कुछ द्रव्यादि दहेज में देना चाहिए। ऐसा सुनकर वह कर्कशा क्रोध से घर की शोभा बिगाड़कर संपूर्ण द्रव्यादि पेटी में अच्छी तरह बंद कर दामाद से बोली कि आप अपने घर जाइए, हमारे घर में कुछ भी द्रव्य नहीं है। यदि विश्वास न हो तो देख लीजिए। श्री कृष्ण ने कहा कि हे पार्थ, ऐसा सुनकर वे मुनि उदास हुए और वह कन्या भोजन से बचे हुए अन्नादि को मार्ग में खर्चे करती गई।
कौण्डिन्यो विवाहेन पथि गच्छन् शनैः शनैः शीलां सुमन्तुरादाय नौढां गोरथेन हि ददर्श यमुनां पुण्यां तामुत्तीर्य तटे रथं संस्थाप्यावश्यकं कर्तुं गतः शिष्यान् नियोज्य वै मध्याह्ने भोज्यवेलायां तामुत्तीर्य सरित्तटे ददर्श शीलाशास्त्रीणां समूहरक्तवाससां चतुर्दश्यामर्चयन्तं भक्त्या देवं जनार्दनम् उपगम्य शनैः शीलापप्रक्ष श्रीकदम्बकम् आर्यः किमे तन्मे ब्रूत किन्नाम व्रतिमीदृशं तावुचोर्योषितस्तां तु शीलां शीलाविभूषणाम् अनन्ताव्रतमेतद्धि अनन्तस्त्वत्र पूज्यते सा ब्रवीदमप्येतत् करिष्ये व्रतमुत्तमं विधानं कीदृशं तत्र किं दानं कोत्र पूज्यते। कौंडिन्य मुनि भी उस सुमंत की कन्या शीला को बैलगाड़ी पर बैठाकर शनैः शनैः चलने लगे। जाते जाते पुण्यदायक यमुना नदी को देखकर उसके किनारे रथ खड़ा कर शिष्यों को नियुक्त कर वे स्नान संध्या आदि करने लगे। मध्याह्न के समय भोजन का समय जानकर रथ से उतर नदी के किनारे उस शीला ने लाल वस्त्र पहने हुए स्त्रियों के झुंड को देखा। उन स्त्रियों के समूह को चतुर्दशी के दिन श्री जनार्दन भगवान का पूजन करते हुए देख उनके पास जा उन स्त्रियों से शीला धीरे से पूछने लगी, तुम लोग यह क्या कर रही हो? इस व्रत का क्या नाम है? ऐसा सुनकर शील ही है श्रृंगार जिसका। ऐसी उस शीला से वे स्त्रियां बोली, यह अनंत का व्रत है, हम अनंत भगवान को ही पूजते हैं। ऐसा सुनकर शीला बोली कि मैं भी यह व्रत करूंगी। इस अनंत व्रत की क्या विधि है और यह व्रत किस प्रकार है? इसमें क्या दान होता है? कौन देवता पूजे जाते हैं? सो मुझसे कहिए। स्त्रियाऊचु शिले सदन्नां प्रस्थस्य पुन्नाम्ना संस्कृतस्य च अर्धं विप्राय दातव्यमर्घम् आत्मनि भोजनं शक्त्या च दक्षिणां दद्यात् वित्तसाठ्य विवर्जितं कर्तव्यं च सरितीरे कथां श्रुत्वा हरेरिमां शीशं कुशमयं कृत्वा वंशपात्रे निधाय च स्नात्वानन्तं समभ्यर्च मण्डले गन्धदीपकैः पुष्पै धूपै च नैवेद्यै नानापक्वान् संयुतैः तस्याग्रतो दृढं सूत्रं कुङ्कुमार्कं सुदोरकं चतुर्दश ग्रन्थियुक्तं वामे करतले न्यसेत्। ऐसा सुनकर स्त्रियां बोली कि हे शीले, उत्तम अन्न की प्रस्थ मात्र यानी एक से लेकर मालपुआ आदि पकवान बनाकर आधा ब्राह्मण को देवे और आधा स्वयं भोजन करे। फिर कृपणता न करते हुए शक्ति के अनुसार दक्षिणा देवे और यह व्रत नदी के तीर पर करे और भगवान हरि की कथा सुने। उषा के शेषनाग को बनाकर बांस के पात्र में रखकर फिर स्नान कराकर मंडप के भीतर भगवान का सविधि पूजन करे। पूजा करते समय चंदन, पुष्प, धूप, दीप आदि अनेक प्रकार के नैवेद्य मिष्टान्न सहित रखे। उनके धागे मजबूत सूत का डोरा केसर रंग का 14 गांठ देकर बाएं हाथ में बांधे। धारण मंत्र अनंत संसार महासमुद्रे मग्नं समभ्योद्धर वासुदेव अनंत रूपे विजयो विनियोजयस्य अनंत सूत्राय नमो नमस्ते। प्रथम यह स्मरण करे कि हे वासुदेव, नहीं है अंत जिसका, ऐसे संसार रूपी महासागर में डूबे हुए मेरी अच्छी तरह उद्धार करो और अपने अनंत रूप में लीन करो। हे सूत्र रूपी अनंत भगवान, आपको बारंबार नमस्कार है। अनंतं च करे बद्ध्वा भोक्तव्यं स्वस्थ मानसै ध्यात्वा नारायणं देवमनन्तं विश्वरूपिणं भुक्त्वा चान्ते व्रजद्वेष्मे
भद्रे प्रोक्तं व्रते तव। श्रीकृष्ण उवाच यो मा करणीय राजेन्द्र प्रशिष्टेनान्तरात्मना। ऐसा स्मरण करके सूत्र रूपी अनंत भगवान को बाएं हाथ में बांधकर स्वस्थ चित्त हो भोजन करे। संसार रूपी अनंत नारायण भगवान का ध्यान तथा भोजन कर अपने घर जाए। हे भद्रे, यह व्रत तुमसे कहा। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से बोले कि हे राजेंद्र, प्रसन्न चित्त से ऐसा व्रत विधान सुनकर वह शीला भी सुंदर डोरा को हाथ में बांधे व्रत करने लगी। जैसा 14 गांठ देखकर बाएं हाथ में बांधना कहा है, वैसा बांधकर अपने भोजन का आधा ब्राह्मण को दे, अवशिष्ट स्वयं खाकर फिर प्रसन्न हो पति के साथ बैलगाड़ी द्वारा अपने घर गई और तब से उसका शुभ शकुनों पर विश्वास हो गया। सापि चक्रे व्रतम शीलागरे बद्ध्वा सुदोरकं 14 ग्रंथि संयुक्तं वामे बाहौ यथोदितं पाथीयामर्ध विप्राय दत्त्वा भुक्त्वा स्वयं तदा पुनर्जगाम संहृष्टा गोरथेन स्वकं गृहं भर्ता सहैव शकुनः प्रत्यस्तत्क्षणादभूत्। तेनानन्तप्रतेनास्य बभौ गोधनसङ्कुलं गृहाश्रमं श्रियाजुष्टं धनधान्यसमन्वितम् आकुलं व्याकुलं रम्यं सर्वदातिथिपूजनं सापि माणिक्यकाञ्चीभिर्मुक्ताहारैर्विभूषिता दिव्याङ्गवस्त्रसञ्छन्ना सावित्री प्रतिमा भवेत्।